नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जो डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में काफ़ी 4 साल पहले मीडिया में दिखाया जा रहा था कि डेरा सच्चा सौदा में आने वाले लोग अनएजुकेटेड हैं, उनको अंधभक्त तक बुलाया जा रहा था। इसकी सच्चाई क्या है? आज इसी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पनीत जी, जो वेल एजुकेटेड हैं और उन खबरों का ये खुलासा करना चाहते हैं, आपके सामने, समाज के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। पुनीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। पुनीत जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? आई एम बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, पास्ड आउट इन 2010 फ्रॉम वाईएमसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद। सर, करंटली अभी आप क्या कर रहे हैं? आई एम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट वर्किंग इन एरिक्सन इंडिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इन गुड़गांव। सर, काफ़ी अच्छी आप पोस्ट पे अभी काम कर रहे हो सर, वेल एजुकेटेड हो। सर, डेरा सच्चा सौदा आश्रम को आप जानते हो सर? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से। अराउंड 96 आई एम कनेक्टेड विद डेरा सच्चा सौदा एंड सिंस देन आई एम रेगुलर विजिटिंग हेयर। सर, इस सवाल का जो हमने शुरुआत में चर्चा की, इसका आप क्या जवाब देना चाहोगे? लोग कहते हैं कि यहाँ पर, जब मीडिया में भी खासकर प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में आने वाले लोग एजुकेटेड नहीं हैं, अंधभगत भी उनको बुलाया जा रहा था, आप क्या जवाब देना चाहोगे सर? बेसिकली टोटली मिथ है ये। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली एक बहुत बड़े नंबर में जो एजुकेटेड पीपल हैं वो कनेक्टेड हैं डेरा सच्चा सौदा के साथ। यही रीज़न है कि यहाँ जितने भी मानवता भलाई के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंपेन्स हों, चाहे वो ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स हों, या फिर बेसिकली आई कैंप्स लगते हैं यहाँ, और भी बेसिकली बहुत से तरह के जो मानवता भलाई के कार्य हैं। आप देखोगे जब गुरुजी यहाँ पे थे तो क्लीननेस कैंपेन लगते थे, तो बेसिकली मेरे हिसाब से अराउंड 30 मेगा सिटीज़ में क्लीननेस कैंपेन हो चुका है। अराउंड आप देखोगे वहाँ पे अराउंड 5 to 6 lakhs एवरेज लोग विजिट करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और बेसिकली इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना बिना एजुकेटेड लोगों के नहीं हो सकता, और ये एक बहुत बड़ी मिथ है। मतलब जिन लोगों को ऐसा लगता है वो एक बार प्लीज़ विज़िट करें, आश्रम विज़िट करें। और बिकॉज़ इतने सालों से जो इतना लार्ज नंबर में लोग कनेक्टेड हैं, वो स्टिल वैसे अभी भी कनेक्टेड हैं। तो मतलब जो लोग रेगुलरली यहाँ आ रहे हैं, जब वो अभी भी आज भी वैसे ही आ रहे हैं, मतलब क्या उनको ऐसा कुछ नहीं दिखा जो बाहर लोगों को दिख रहा है? क्या वो मतलब दे आर सेंसलेस? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हर एक बंदा आजकल उसको पता है अभी क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिकली वो इतने टाइम से यहाँ जुड़े हैं और रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आज बेसिकली आश्रम खाली होता, ऐसा कुछ होता ही ना। तो आपको क्या लगता है कितने लोग आज आश्रम में आते हैं, कितने लोग आज भी? बेसिकली अभी इस कोविड टाइम में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन थी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो है सत्संग और नाम चर्चाएँ एक्सेट्रा नहीं हो रही हैं अभी, इस वजह से थोड़ा अभी कम है। अदरवाइज आप देखोगे जस्ट कोविड से पहले आप देखोगे जो भी हमारे ये स्पिरिचुअल कांग्रेगेशंस होते हैं, इवन जो मेन भंडारा होता है, जैसे शस्त्रनाम सिंह जी के जन्म महीने पे 25 जनवरी को होता है, या नवंबर में बिपर मस्ताना जी महाराज का होता है, या अभी प्रेसिडेंट गुरु जी का होता है अगस्त में, तो आप देखोगे करोड़ में लोग यहाँ विजिट करते हैं। सपनी जी, मैं एक सवाल आपसे ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आज के समय की बात करें, यूथ का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, खासकर रिलीजियस टाइप में या इस तरीके के इवेंट्स में। तो आपका मतलब किस सोच के साथ, किस परसेप्शन के साथ आप इनके इस डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ एसोसिएट हुए, जहाँ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी को एज ए फॉलो करने लगे? फ्रैंकली स्पीकिंग, सिंस चाइल्डहुड तो हम यहाँ से आ ही रहे हैं, तो बेसिकली कनेक्ट हुए पेरेंट्स के थ्रू, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ा समझ आई, तो वैसे वैसे जैसे गुरुजी के प्रीचिंग्स सुने और देखा भी हाँ वाकई में जो वो बता रहे हैं, और अगर वो बंदा मतलब अमल करता है और उन पर चलता है, तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस रहता है उसमें। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं,
हम देखते ही हैं जैसे आजकल समाज का जो माहौल है, तो उन सब से बेसिकली वो अपना दूर रहते हैं, उन पे वो इफेक्ट नहीं डालती हैं बुराइयां जो भी हैं, और वो अपना क्लियर पाथ होता है उनके पास ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलने का, जिससे कि वो अपना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना मतलब उस पाथ पे भी आगे बढ़ते हैं और अपने कैरियर में और सब जगह अपना अच्छा अचीव करते हैं वो। क्या सर एक्चुअली में आपको अपनी लाइफ में बेनिफिट महसूस हुआ कुछ, मतलब बेनिफिट मैं तो खुद ये रियलाइज़ करता हूँ भी, अगर मैं ये यहाँ पे मुझे गुरुजी के साथ अगर ना जुड़ा होता या यहाँ पे अगर कनेक्टेड नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ इतनी स्मूथ होती, क्योंकि बेसिकली जिस फेज से हम निकल के आए हैं थ्रू टीनेज, थ्रू चाइल्डहुड, और तो ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स हैं कैसे वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं या कैसे गलत चीज़ों में ट्रैप हो रहे हैं वो। लेकिन ये सिर्फ इनकी बदौलत ही है बेसिकली, एज़ पर देयर प्रीचिंग्स। अगर हम थोड़ा सा भी विश्वास करके उन पर चलते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में, और एक क्लियर कट माइंड में रहता है भी हाँ हमारी डायरेक्शन क्या है, हमें किस तरफ जाना है। सर मिलिट्री की बात करें, हमारी कंट्री की जब बात आती है सबसे पहले मिलिट्री का नाम आता है, उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन आश्रम की तरफ से, जब संत जी की तरफ से रहा? एक्चुअली सिंस वेरी स्टार्टिंग मिलिट्री को तो बिकॉज मिलिट्री को अच्छे लेवल पे जो है हर तरह की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इनमें ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो काफ़ी लंबे टाइम से अभी जस्ट उनके अरेस्ट उनसे पहले तक ही कैंप्स चलते आ रहे थे, ब्लड कैंप्स, और बेसिकली ये मेगा कैंप्स थे, इनमें थाउजेंड्स यूनिट्स एक ही बार में ब्लड डोनेट हो जाता था, और ऐसे न्यूमरस कैंप लगते थे थ्रू आउट द ईयर। तो बहुत सा इवन हर तरफ से बेसिकली मिलिट्री को सपोर्ट थी, इवन आई कैंप्स भी लगते थे, हर तरह से कंट्रीब्यूशन था डेरा सचोदा का टुवर्ड्स मिलिट्री। अबाउट 4 years हो गए हैं सर, अब उनका सोसाइटी में उस तरीके से, मतलब जैसे पहले उनका सत्संग मिलता था पब्लिक को, अब नहीं मिल रहा है, उस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के? देखिए उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है बेसिकली, ये मेरे लिए एक रियलाइज़ करने वाली चीज़ है कि जब गुरु जी यहाँ पे थे तो रेगुलर बेसिकली सत्संग होते रहते थे, और रेगुलर मीन्स एवरी संडे एवरी वीकेंड जो है यहाँ पे सत्संग होता था। उसकी वजह से क्या था, हम लोग भी आते थे, और बेसिकली और जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स होते थे या हमारे सराउंडिंग में कुछ और हमारे नोन होते थे, हम उनको भी लेके आते थे, जिससे वो भी काफ़ी बेसिकली इन्फ्लुएंस होते थे, और वो भी उनको भी लगता था भी हाँ हम भी ये सब अच्छाई के रास्ते पे चलें, मानवता भलाई के काम करें, जिससे कि उनकी लाइफ में भी थोड़ा पॉजिटिविटी आए। वो भी क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि आप कहीं भी देख लोगे हर एक बंदा परेशान है, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, तो बेसिकली लेकिन जब हम गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए वचनों को फॉलो करते हैं, तो बेसिकली वो क्लियर डायरेक्शन आ जाती है भी हाँ हमें इस डायरेक्शन में चलना है, और कोई स्कोप नहीं रहता नेगेटिविटी का आसपास। तो उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में, क्लियरली देखने को भी मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा मतलब बेसिकली ये बुराइयां हावी हो रही हैं समाज पे, नीड है सर, ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीड है सर। अगर एक तरफ जैसे हम काफ़ी पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, लगातार पब्लिक के डिमांड करती है उनके लिए, लेकिन दूसरी तरफ एक पब्लिक, दूसरा हमारा समाज का हिस्सा है, उनके दिमाग में एक जो मीडिया में खबरें दिखाई जा रही थी, जो एक 4 साल पहले काफ़ी ऐसी आश्रम को लेकर काफ़ी अलग अलग उन्होंने टॉपिक्स पे काफ़ी कुछ अलग दिखाया था, आप क्या कहना चाहोगे सर उन खबरों के बारे में? देखिए एक टाइम था जब लोग मीडिया को बिल्कुल सच की तरह मान के बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते थे, लेकिन आज ये टाइम ऐसा है, मुझे नहीं लगता भी कोई पर्सन होगा जो ये सब चीज़ें समझ ना पाया हो कि मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उनके पीछे एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रियल चीज़ें दिखा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द 90% चीज़ें उसमें मोफ्ड होती हैं, और बेसिकली उनका पर्पज़ ये नहीं है समाज को सुधारना, उनका पर्पज़ ये नहीं है समाज से आपका बुराई ख़त्म हो, समाज में अच्छे कार्यों को बढ़ावा मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, उनका मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। उनका मोटिव है प्योरली बिजनेस, सो दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। अगर एक
आम आदमी बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंट माइंड से अगर सोचेगा तो उसे भी पता लग जाएगा, बिकॉज हर एक चैनल, कोई भी मीडिया पार्टनर है वो आप देख रहे हो किसी ना किसी उससे कनेक्टेड है पॉलिटिकल व्यू से। तो वो हमेशा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके जो हमेशा व्यूज़ हैं बायस्ड रहते हैं टुवर्ड्स वन पार्टी ओनली। तो बेसिकली लोगों को अब समझ आ रही है, हालांकि उम्मीद करता हूँ अभी इस मामले में भी शायद उन्होंने थोड़ा एनालाइज किया होगा और उनको लगा होगा कि इतना कुछ जो मीडिया ने दिखाया, इवन कुछ हमने भी सुना लोगों से भी, मीडिया ने ये दिखाया, ऐसे ऐसे बताया, और इवन काफ़ी मेरे नॉन में भी हैं तो मैंने भी उनसे यही कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन उस केस में 100% उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई और बहुत से लोग बिलीव कर रहे थे, लेकिन जिन साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ मैंने बोला भी एक बार आप वहाँ पे आके देखो, एक बार आप कनेक्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। जैसे उसमें दिखाया जा रहा था ये गुफा है, ये वहाँ खुलती है, और इवन उन दिनों भी जब मीडिया सर्च ऑपरेशन, मीडिया क्या सॉरी बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जजेस अपॉइंटेड थे और कुछ सर्च ऑपरेशन चल रहा था आश्रम में, उस टाइम पे मीडिया अलाउड नहीं थी वहाँ पे बिल्कुल भी। लेकिन आप देखोगे उस टाइम भी मीडिया की रिपोर्टिंग चल रही थी, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं वहाँ उस टाइम पे प्रेजेंट था और वहाँ पे कोई मीडिया पर्सन अलाउड नहीं था उस टाइम पे। लेकिन अगर आप देखोगे उस टाइम पे मीडिया में चल रहा था हर एक चैनल, कोई ऐसा जिस पे ना चल रहा हो, यहाँ से ये मिला, वहाँ से वो मिला, ऐसी करेंसी मिली, कंकाल मिले, ऐसा 1% भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसे इतने कंकाल मिलते तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है बिना माइंड के हैं उनके पास भी दिमाग है, वो बात ठीक है भी। हाँ, अगर किसी का दिमाग किसी वजह से, अब लोग उन्होंने देखा इतना नेगेटिविटी उनमें आई है तो इसी वजह से है वो। सर, आपकी भी फैमिलीज आती हैं आश्रम में, जाती हैं, मतलब क्योंकि जो सबसे पहले जो एक गर्ल्स की सेफ्टी के ऊपर सवाल उठाया गया था, उसके बारे में जानना चाहेंगे, मतलब आप पब्लिक को क्या बताना चाहोगे? देखिए, सवाल तो किसी ने उठाया, सिर्फ मीडिया का ही खेल है ये भी। हाँ, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। इतने टाइम से गर्ल्स स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, डिवोटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, नॉन डिवोटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, आज इतनी अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं वो। इवन मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, आप मानोगे नहीं, मैनेजमेंट में 90% मैनेजमेंट में गर्ल्स हैं, वो आज भी वैसे की वैसे ही मैनेज कर रहे हैं आश्रम को। अगर ऐसा कुछ होता तो सारे गर्ल्स स्कूल खाली हो जाते, गर्ल्स कॉलेज खाली हो जाते, गर्ल्स स्टाफ खाली हो जाता, इवन मैनेजमेंट में कोई ना रहता, डेरा मैनेज करने के लिए कोई ना रहता। तो ये सब मिथ्स हैं, ये सब मतलब मीडिया का फैलाया हुआ वो है, इसमें 1% की भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर जिसको लगता है वो बेसिकली उनके आसपास जो भी कनेक्टेड एरिया है उससे बात करें, और वो जानना चाहते हैं तो यहाँ विजिट करें, बेसिकली किसी मीडिया के इन्फ्लुएंस में ना आए, यही कहना चाहूँगा। जो एलिगेशन सर उनके ऊपर लगाए गए हैं, आपको पर्सनली क्या लगता है उनके ऊपर? देखिए, एलिगेशंस टोटली बेसलेस हैं, इसमें 1% का भी कोई बेस नहीं है इसका। मीडिया ने कभी ये नहीं बताया केस क्या था, एक्चुअल में केस था क्या, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, जिन लड़कियों का बोला जा रहा है भी ऐसे था, उनके बयान लिए गए थे इनिशियली। वो बयान बेसिकली ऐसा कुछ नहीं आया था किसी तरफ से भी हाँ ऐसा कुछ है। उसके बाद वो जब 5-6 साल बाद वो बयान चेंज हो जाते हैं, और वो भी उन्हीं 2 गर्ल्स के चेंज हो जाते हैं। और क्योंकि ऐसा नहीं, आश्रम में सिर्फ वही 2 लड़कियां रह रही थी, आश्रम में देयर आर 100 ऑफ गर्ल्स स्टेइंग देयर एंड देयर इज़ अ प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर देम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% का भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिनको फील होता है ऐसा, वो एक बार आके देखें, आना चाहिए, देखना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि आजकल मेन समस्या टाइम की है। हर एक बंदा अपना, ठीक है, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में जो भी सुनते हैं उस पर रिलाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे जो लोग कनेक्टेड हैं, एक अंग भक्ति कह देना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो किसी बेसिस पे ही जुड़े हुए हैं, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके घर में भी गर्ल्स हैं, उनकी भी मदर्स आती हैं यहाँ पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हवा में बातें होती हैं, यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, 1% भी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अपील करना चाहोगे सर आप सरकार से? गवर्नमेंट से यही अपील है, बस जो भी चल रहे हैं केसेस वगैरह, होपफुली जल्दी ही रिजल्ट अच्छे आएंगे और सबको पता लग जाएगा। बस यही, जितनी जल्दी बाहर आएंगे समाज का उतना ज़्यादा सुधार होगा, यही कहना चाहूँगा मैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इट इज़ वेरी एविडेंट कि पहले जब वो थे और क्या था और आज क्या कंडीशन है सोसाइटी की।
सर लास्ट में ऐसे लोगों को आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या मैसेज देना चाहोगे भी जो कहते हैं या ब्रेन वॉश किया जाता है, जो हमने स्टार्टिंग से बात शुरू किया था जहाँ तक ब्रेन वॉश की बात है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा भी जैसे हमारा ब्रेन वॉश हुआ, एक बार आप भी वो सत्संग सुने, आप भी यूट्यूब पे इतने सारे सत्संग हैं, इतने सारे चैनल्स हैं। ब्रेन वॉश किसको कहते हैं बेसिकली? ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ पे छोटे बच्चे हैं या वो हैं लोग सिंस लॉन्ग डिकेड्स यहाँ पे रह रहे हैं, तो इतने सारे लोगों का ब्रेन वॉश करना तो आप सीखो गुरु जी से कैसे ब्रेन वॉश किया उन्होंने। बेसिकली एक ही पॉइंट है उनका, तो ज़्यादा कुछ रहा ही नहीं है, सिर्फ एक सिंपल फंडा है। अगर आप ह्यूमैनिटी की तरफ चलोगे या मानवता भलाई के काम करोगे तो बेसिकली ऑटोमेटिकली आपकी सब परेशानियाँ दूर होती जाएंगी और आप अपने आप ही जो जिस चीज़ के लिए लोग भाग रहे हैं, भी हम सुखी होना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, वो खुशी एक्चुअल में इन्हीं चीज़ों में है। लेकिन जो मटेरियलिज्म में खुशी ढूंढ रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अभी जो सोसाइटी है हमारी मटेरियलिज्म में ट्रैप होकर रह गई है। उनके लिए मतलब सिर्फ वही चीज़ें ही मायना रख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे ऊपर एक चीज़ जो गुरुजी ने हमें सिखा रखी है वो है कि आप मानवता भलाई के रास्तों पे चलो, जो भी आपको नीडी दिखता है उसकी हेल्प करो। किसी को ब्लड की ज़रूरत है वहाँ ब्लड दो, किसी कोई पेशेंट अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता उसका ट्रीटमेंट करवाओ, पोस्ट डेथ आप ऑर्गन्स डोनेट करो, आई डोनेशन करो। तो इन सब चीज़ों की जब आप लोग करोगे डोनेशन, ये जो भी करेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली बंदे में खुशी आती है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है और मुझे नहीं लगता वो बंदा कहीं भी जो है जीवन में फेल होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा विजिटिंग डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह चिंसा का। जिस तरीके से हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, ये अभी जो सवाल चल रहा था कि जिन लोगों का कहना है या जिन मीडिया ने ऐसी खबरें दिखाई कि हाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, अंधभगत बुलाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए जाते थे, ये उन सवालों का करारा जवाब है, करारा तमाचा ये उन खबरों के है ऊपर है जो सूत्रों के हवाले से जस्ट एक सूत्रों का नाम लेकर दिखाई जा रही थी। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं जो वेल पोजीशन पे हैं और वेल एजुकेटेड हैं और आपको बता रहे हैं कि रियलिटी क्या है। एक तरफ मीडिया के सूत्र, एक तरफ ये लोग, हजारों लोग आपके सामने आकर बोल चुके हैं। आप लोग सोचिए फिर आखिर क्यों एक संत को, एक संस्था को, यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं, यहाँ पर इनका जिस तरीके से बताया कि मैनेजमेंट में और आश्रम में, स्कूल कॉलेज में हजारों लड़कियाँ आज भी आश्रम में लगातार रहती हैं, फिर क्यों इतनी लड़कियों को बदनाम किया गया? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।